नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा डायनेमिक मेन्यू पे। और ये मैं क्यों बना रहा हूँ, बीच में ऐसा वीडियो जो है आप लोगों को क्यों डिलीवर कर रहा हूँ, वो इसलिए है कि क्योंकि आज मुझे एक मेल मिला था। मेरे ही मेंबरशिप के एक मेंबर ने मुझे मेल किया था, सर मुझे कुछ डिफिकल्टीज हो रही हैं कि मुझे एक डायनेमिक मेन्यू बनाना है, और वो भी जो है ऐसा डायनेमिक मेन्यू जो ड्रॉप डाउन में भी जो है हम लोग डाटाबेस आइटम्स को एज ए पेरेंट आईडी जो है वो दे सके। तो ऐसा होता है ना कि हम लोगों ने होम बनाया, फिर न्यूज बनाया, न्यूज में हम लोगों ने ड्रॉप दे दिया कि आप लोगों का पॉलिटिकल न्यूज है, या आप लोगों का जो है वो आप लोगों का एंटरटेनमेंट टाइप्स का न्यूज है, तो उस टाइप्स में हम लोग पॉपअप दे सकते हैं। तो इस टाइप का मेन्यू कैसे बनाएंगे, वो जो रोहित है वो एक्चुअली में उलझा हुआ था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग ये चीज बना दें। तो जो जिन्होंने मेंबरशिप ली है वो अगर क्वेरी करते हैं कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जो है वो टाइम रहते वो बनाने की कोशिश करता हूं और आप लोगों को डिलीवर करता हूं। तो मेल पर मुझे मेल कर दीजिए जो फाइनली आप लोगों को कुछ जो है डिफिकल्टी जिसमें भी महसूस हो रही है, तो मैं आप लोगों को उसके रिसोर्स के जो लिंक है वो शेयर करूंगा। जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप के बारे में नहीं जाना है, वो उसको मैं बता दूं। मेंबरशिप एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और ये मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो लोग डॉटनेट को एक अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। डॉटनेट को ही नहीं, सिर्फ ये डॉटनेट के लिए नहीं है, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को इस मेंबरशिप के अंदर मैं आप लोगों को सोर्स कोड देता हूं, कंप्लीट सोर्स कोड देता हूं, आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल्स देता हूं, बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल्स देता हूं। इसमें मैं आप लोगों को रिसोर्सेज देता हूं, वो आप लोगों के मेल पर ट्रांसफर कर देता हूं, तो आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं डे बाय डे। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो मैंने रखा है, जिसकी फीस ओनली 500 रुपीज है। लेकिन 500 रुपीज में आप लोगों को ASP.NET कोर का पूरा कोर्स जो है जीरो टू हीरो, जिसके वीडियोज आप लोगों को मिल जाते हैं, इसके आप लोगों को जो पूरा सोर्स कोड है वो मिल जाता है। तो ASP.NET कोर का ही नहीं मिलता है, इसमें आप लोगों को बाकी अदर जो टेक्नोलॉजीज जैसे चल रही हैं, जैसे कि अभी ब्लेजर चल रहा है, तो ब्लेजर के भी मिल जाएंगे आप लोगों को, वेब API के भी मिल जाएंगे आप लोगों को, और ये प्रोजेक्ट बेस्ड मिलते हैं, तो इसमें प्रोजेक्ट भी शामिल होता है। तो सिर्फ 500 रुपए में अगर आप लोगों को इतनी सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल दे रहे हैं, ट्यूटोरियल भी दे रहे हैं और प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं, सोर्स कोड भी दे रहे हैं, तो कोई नहीं मिलेगा आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर। एंटायर इंटरनेट आप लोग कहीं पर भी देखिए, 500 रुपीज में आप लोगों को इतनी सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो है प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज कोई भी डिलीवर नहीं करेगा। लेकिन मेरा जो टारगेट यही है कि मैं आप लोगों को पूरा सोर्स कोड दूं, मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स दूं कि कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कैसे चीजों को सीखा जाता है। फाइनली मेरा टारगेट यही है कि मैं आप लोगों को एक अच्छे प्राइस के अंदर, यानी कि 500 ओनली के अंदर, मैं आप लोगों को ASP.NET कोर, रिएक्ट, एंगुलर, MS टेस्ट यूनिट, यूनिट टेस्टिंग आप लोगों को, या आप लोगों को CSS है, या jQuery है, या जावास्क्रिप्ट है, या आप लोगों का एंगुलर है, रिएक्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है, इन सभी के ऊपर जो वीडियोस हैं, डे बाय डे के वीडियोस ट्यूटोरियल आप लोगों को दूं, ताकि आप लोग एक अच्छा जो है कोर्स आप लोग जो है सीख पाए। और ये वन टाइम फीस है, ओनली 500 रुपीज में ये सभी कोर्सेस आप लोगों को मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा आई थिंक कहीं पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं। तो मैं यही कहूंगा, जिनको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है वो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा और उसे आप लोग फिल कर सकते हैं। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं अपने मेन्यू के ऊपर कि हम लोगों ने कैसे मेन्यू को डिजाइन किया है, कैसे जो है डायनेमिक मेन्यू आप लोग बना सकते हैं। चलिए चलते हैं कोड पैन के ऊपर। लेकिन जो लोग अभी तक मेंबरशिप जिन्होंने नहीं ली है, प्लीज वो मेंबरशिप जो है लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक बार अगर आप लोग देखिए उसमें कंटेंट जो डिलीवर किया जा रहा है, मैं आप लोगों को रिव्यूज भी दूंगा कि जो लोगों के मेरे मेल आ रहे हैं कि आपका कंटेंट बहुत ही ज्यादा शानदार है। आप लोग कमेंट भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स तो आप लोग ही करते हैं, और तो जो लोग कमेंट करते हैं, जिनको अच्छा कंटेंट मिलता है, वो लोग अच्छे ही जो है कमेंट मुझे करते हैं डेफिनेटली। तो चलिए चलते हैं। और जो यूजर की ही फरमाइश थी कि ये जो है मुझसे नहीं हो रहा है, आई मीन टू से यूजर से नहीं हो रहा है, तो वो मैंने जो है क्रिएट किया है और मैंने उसको एक एग्जांपल दिया है। वो एग्जांपल मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूं। तो चलिए चलते हैं कोड पैन के ऊपर, आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे पॉसिबल है। सेल्फ रेफरेंसिंग जो ज्वाइन है वो उसमें पॉसिबल है। चलिए चलते हैं। ये वो मेंबरशिप प्रोग्राम है जो मैंने स्टार्ट किया है सिर्फ 500 रुपए में, और 500 रुपए में सिर्फ इतना ही नहीं मिलेगा, और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा वो देखिए।
डॉटनेट कोर के ऊपर जीरो टू हीरो वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप लोगों को पूरा कंप्लीट सोर्स कोड मिलेगा। उसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया है छोटा सा पार्ट एक रेस्ट एपीआई का, और उसके साथ हम लोगों ने ब्लेजर स्टार्ट किया हुआ है, तो उस पर आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद में हम लोग एंगुलर और टाइपस्क्रिप्ट पे आएंगे, तो वो आप लोगों को कोड मिलेगा। साथ ही आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पर जो है प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि मैं डॉटनेट कोर में पहले एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ही यूज कर रहा हूँ। उसके बाद में एमएस SQL सर्वर में क्या क्या क्वेरीज होती हैं, कौन कौन से स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं, HTML CSS jQuery जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, इन सभी पर आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, आप लोगों को सोर्स कोड मिलेगा। और बस इतना ही नहीं है, क्योंकि मैं कवर करने वाला हूँ जस्ट इसके बाद में देखिए पूरा डॉटनेट का जो टॉपिक है, पूरा डॉटनेट का जो रोड मैप है वो मैं कवर करने वाला हूँ। और इस रोड मैप में मैं बेसिक C# भी कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद में SQL भी कवर करूंगा, ASP.NET कोर जो है वो मैं कवर कर चुका हूँ, सॉलिड आर्किटेक्चर कैसे काम करता है वो कवर करूंगा, ORM एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, डैपर में कैसे काम किया जाता है वो कवर करूंगा। ये सभी चीजें मैं आप लोगों को सिर्फ 500 रुपए में दे रहा हूँ, और कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स एंड आप लोगों को जो सोर्स कोड होता है वो, और प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो डे बाय डे आप लोगों को सेंड करूंगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, डाटाबेस है, डाटाबेस में भी आप लोग देख सकते हैं, रिलेशनल है, NoSQL है, जैसे MongoDB है, कैशिंग कैसे काम में लें वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सेरीलॉग कैसे काम में लें वो भी बताऊंगा, gRPC सर्विसेज हैं, रियल कम्युनिकेशन है, सिग्नल आर वेब सॉकेट्स हम लोग कैसे काम में लें, इन सभी के बारे में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट मैपिंग कैसे काम करती है, ऑटोमैपर, मैपस्टर और मैनुअल मैपिंग मैंने अभी काम में ली है, ऑटोमैपर कैसे काम में लेते हैं वो भी मैंने काम में लिया है। तो वेब एपीआई के अंदर ऑटोमैपर हम लोग सीखेंगे। बैकग्राउंड टास्क शेड्यूलर हम लोग कैसे काम में ले, हैंगफायर है या नेटिव बैकग्राउंड सर्विसेज है, टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग या यूआई टेस्टिंग, माइक्रो सर्विसेज हम लोग कैसे काम में लें, CI/CD पाइपलाइंस को हम लोग कैसे काम में लें, डिजाइन पैटर्न्स हैं, क्लाइंट साइड है, लाइब्रेरीज है, एंड स्टडी नेवर एंडिंग। ये टॉपिक जो है ये सारे के सारे आगे चलते रहेंगे सिर्फ 500 रुपीज में। जिन्होंने अभी तक नहीं ली है मेंबरशिप, मैं लिटरली आप लोगों को बोल रहा हूँ वो लॉस में है, और जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ले ली है उनके पास वीडियोस चले गए हैं, आधे के पास 25 वीडियो हैं, तो टोटली मैंने 60 वीडियोस सेंड कर दिए हैं। और अभी जो है वो छुट्टियों के दिन चल रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि दोस्तों जिनको मेंबरशिप लेनी है वो ले लीजिए, क्योंकि मैं प्राइस रेट बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग एक मेन्यू आइटम बनाएंगे, जैसे कि मेन्यू आइटम ऐड करेंगे, क्रिएट करते हैं हम लोग एक फर्स्ट मेन्यू आइटम, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक नया मेन्यू बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा टाइटल रहेगा होम, URL रहेगा www.google.com मान लेते हैं, पॉपुलर है। मेन्यू आइटम की जो पेरेंट आईडी है दैट इज नन, सो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। दूसरा जो आइटम है मेन्यू आइटम, वो हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग न्यूज क्रिएट कर देते हैं, URL रहेगा www.msn.com। हम यहाँ पर हम लोग होम क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि होम के नीचे न्यूज जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोगों ने इसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट करने का पार्ट जो है रोहित आप लोग कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ये पेरेंट आईडी का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और ये कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको वो आप लोगों को बताते हैं, डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं इस चीज को। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे तो। मेन्यू आइटम को जब आप लोग डिजाइन करें तो इस तरीके से करें कि आईडी होगा, ठीक है, उसके बाद में पेरेंट आईडी होगा, पेरेंट आईडी वो जो कि जिसका आईडी है, राइट, यानी कि होम डाल दिया तो पेरेंट आईडी नल रह जाएगा, क्योंकि इसको मैंने नलेबल जो है वो असाइन कर दिया है। डिस्प्ले टेक्स्ट क्या होगा, URL क्या होगा। एक मेन्यू आइटम जो है अपने आप में ही मेन्यू आइटम की लिस्ट बनाएगा, राइट, टॉप लेवल आइटम्स जिसको हम लोग बोलेंगे, और यहाँ पर ए लिस्ट ऑफ टॉप लेवल आइटम्स जिसको हम लोग बोलेंगे, और यहाँ पर होंगे चिल्ड्रंस उसके, कि टॉप लेवल आइटम्स के चिल्ड्रंस जो है वो भी मेन्यू आइटम्स ही रहेंगे, दैट इज चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इस टाइप का आप लोग क्या बनाए, एक मॉडल बनाइए। उसके बाद में आप लोग जो है कंट्रोलर पर आ जाइए। कंट्रोलर में आप लोगों को करना क्या है, देखिए मेन्यू आइटम्स कंट्रोलर में आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सारे के सारे इंडेक्स पेज। सो कॉन्टेक्स्ट डॉट मेन्यू आइटम्स डॉट टू लिस्ट, तो जितनी भी लिस्ट है वो आप लोगों के पास आ जाएगी मेन्यू आइटम्स के ऊपर, राइट। अब आप लोगों को क्या करना है, बिल्ड मेन्यू ट्री, राइट, ये आप लोगों को करना है बिल्ड मेन्यू ट्री। और यहां पर हम लोग चलते हैं बिल्ड मेन्यू ट्री के अंदर, गो टू डेफिनेशन, राइट।
बिल्ड मेन्यू ट्री में आप लोगों को लेना है डिक्शनरी। अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज जो है आप लोगों के पास है, क्योंकि आप लोगों ने सारे के सारे मेन्यू आइटम्स निकाल लिए हैं। देखिए यहाँ पर आईडी भी आ गया, पेरेंट आईडी भी आ गया, उसका डिस्प्ले टेक्स्ट भी आ गया है। और ये जो है आप लोगों ने बिल्ड मेन्यू ट्री जो यहाँ पर किया है वो क्या बताता है, वो हम लोग आप लोगों को समझाएंगे। यहाँ पर आ गया लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम, राइट, गॉट इट। अब हम लोगों ने एक डिक्शनरी लिया और डिक्शनरी में मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप लिया, दैट इज द नंबर्स, राइट। अब यहाँ पर मैंने जो उसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर ये तो हो गया की और ये हो गया उसका वैल्यू। वैल्यू क्या होगा, मेन्यू आइटम होगा, जो भी मेन्यू आइटम हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं पूरी की पूरी, लेकिन उसका जो नंबर है वो उसका एज ए की हम लोगों ने रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास है रूट आइटम्स की एक लिस्ट, राइट, ये मेन्यू आइटम। अब हम लोगों ने ये मेन्यू आइटम्स को वन बाई वन इटरेट किया, राइट। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो मेन्यू मैप है हमारा, दिस वन डिक्शनरी, उसमें हमारे पास मेन्यू आइटम डॉट आईडी, मेन्यू आइटम डॉट आईडी, इसकी आईडी आप लोगों को फर्स्ट 1 2 3 4 ऐसे ही मिलेगी, क्योंकि ये सिक्वेंशियली एडेड है। तो यहाँ पर आईडी हो गए 1 और 1 के ऊपर मेन्यू आइटम्स कौन कौन से ऐड हो गए, दैट इज मेन्यू आइटम्स। ये सारे के सारे मेन्यू आइटम्स जो है वो आप लोगों के पास ऐड हो गए, राइट। उसकी की आप लोगों ने असाइन कर दी 1/2, ऐसे आप लोगों के पास सारे के सारे मेन्यू आइटम्स जो हैं वो आप लोगों ने ऐड कर दिए, गॉट इट। अब हम लोगों को यहां पर नेक्स्ट लूप जो है वो यूज करना है। हम लोगों ने मेन्यू आइटम इन मेन्यू आइटम्स, राइट। अब देखिए दोबारा से यही लूप जो है वो चला है और इसमें ये बताया गया है कि मेन्यू आइटम डॉट पेरेंट आईडी इज डबल इक्वल्स टू नल, राइट। मेन्यू आइटम की पेरेंट आईडी नल है क्या, अगर है तो हमारे रूट आइटम की जो लिस्ट हम लोगों ने बनाई है उसमें वो ऐड कर दो। अदरवाइज अगर लिस्ट में नहीं है तो हम लोगों ने क्या किया, मेन्यू मैप, जो मेन्यू मैप हम लोगों ने निकाली थी, इट्स ए टाइप ऑफ डिक्शनरी, उसमें हम लोग ट्राई गेट वैल्यू कर सकते हैं उसकी पेरेंट आईडी की वैल्यू, ठीक है। और किस में पास कर सकते हैं, इसमें पेरेंट मेन्यू आइटम में, ताकि हम लोग पेरेंट मेन्यू आइटम में चिल्ड्रन जो है उसके ऐड कर सके, दैट इज द टाइप ऑफ मेन्यू आइटम। और रिटर्न में आ जाएगा हमारे पास रूट आइटम्स। तो रूट आइटम्स जो है वो एक्चुअली में हमारे पास लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स है, वो हमारे पास रिटर्न में यहाँ पर आ जाएंगे। अब व्यू पर हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं index.cshtml में, और यहाँ पर index.cshtml में आप लोगों को क्या करना है, दो जो यहाँ पर आप लोग फॉर ईच लूप लगाएंगे, पहला मैन आइटम्स के लिए, रूट आइटम्स के लिए, उसके बाद में उसके चिल्ड्रन आइटम्स के लिए। तो आइटम डॉट चिल्ड्रन इज नॉट इक्वल टू नल, चिल्ड्रन नल नहीं होनी चाहिए और चिल्ड्रन की वैल्यू काउंट से बड़ी होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर फॉर ईच जो है वो चिल्ड्रंस के लिए लगा सकते हैं। अगर चिल्ड्रन हो गए तो उसके चिल्ड्रंस को हम लोग डिस्प्ले इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अब हम लोगों को क्रिएट करना है तो वो तो बहुत ज्यादा आसान है, सब हम लोगों को पेरेंट मेन्यू आइटम ही जो है वो एक्चुअली में सेलेक्ट करना है। तो क्रिएट में हम लोगों ने यहाँ पर दिया न्यू आइटम डॉट पेरेंट आईडी इज डबल इक्वल टू 0। सो अगर 0 है तो हम लोग यहाँ पर 0 नहीं है पेरेंट आइटम, पेरेंट आईडी 0 नहीं है तो हम लोग मेन्यू आइटम्स में ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पेरेंट आईडी 0 है तो हम लोग उसे न्यू आइटम डॉट पेरेंट आईडी को नल करेंगे पहले, फिर हम लोग उसको सेव चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है आप लोगों के सामने, ताकि हम लोग जो लेवल है वो चीज को शो कर सके। और ये जो टॉप लेवल आइटम्स हैं, गेट ऑल मेन्यू आइटम्स, ये तो आप लोगों को निकालना है बस। गेट ऑल मेन्यू आइटम्स में से जितने भी मेन्यू आइटम्स हैं उनको हम लोगों को निकालना है, ताकि हम लोग वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो कर सके। तो वो तो आप लोग कैसे भी निकाल सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे निकाला है उसकी आईडी वाइज, और टॉप लेवल मेन्यू आइटम्स ऐसे निकाले हैं जो सिर्फ टॉप लेवल पे हों, जो पेरेंट हो सिर्फ, ठीक है। उसकी चिल्ड्रन आईडी जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि पेरेंट आईडी जो है वो नल होनी चाहिए। और पेरेंट आईडी जो है वो नल के साथ साथ मैंने ये भी निकाली है कि दूसरे जिसकी पेरेंट आईडी वो हो, जैसे कि मैं बता ही देता हूँ। टोटल मेन्यू आइटम्स निकाले, दिस वन, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाने हैं। अब इस आइटम्स में से मैंने सेलेक्ट कर लिए जिसकी पेरेंट आईडी हो, ठीक है, और डिस्टिंक्ट मतलब डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। डॉट वेयर आईडी को डॉट हैज वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू हो, डॉट सेलेक्ट आईडी डॉट वैल्यू, तो ये पेरेंट आईडी निकल जाएगी। इसके बाद में हम लोगों ने जितने भी आइटम्स हैं हमारे पास, डॉट वेयर कोज लगाया, आई यानी कि आइटम्स हमारे पास जो भी हैं यानी कि आइटम्स, दिस वन, पेरेंट आईडी डॉट कंटेन आई डॉट आईडी, ये कंटेन जो है नहीं होनी चाहिए, सो दैट हम लोग उनको टॉप लेवल मेन्यू आइटम्स में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा यहाँ पर
जो पेरेंट आईडी और चिल्ड्रन आईडी का है कॉम्बिनेशन, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने रोहित के लिए डिजाइन किया है, आप लोग देख सकते हैं।